वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम अज़हर सलीम के साथ नया टॉपिक लेकर आए, बल्कि ग्लोबल के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। आज फिर हम अज़हर से कुछ कड़वे और कुछ मुश्किल सवालात करेंगे और इसका सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम अज़हर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। माशाल्लाह जी, पब्लिक आपको बड़ा ज़ोर शोर से देख रही है और आपके प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हिट हो रहे हैं। आज फिर हम आपसे सवाल लेकर आए हैं और आज हम ग्लोबल के ऊपर बात करेंगे कि दुनिया में जो ये सिस्टम आगे क्या होने जा रहा है और आपका क्या इसके ऊपर नज़र है एस्ट्रोलॉजी, उस पर थोड़ा डिस्कस शुरू करें। जी बिल्कुल, बताएं फिर ग्लोबल। जी सर, ग्लोबली क्या कहता है फिर दुनिया के बारे में और दुनिया के लीडर्स के बारे में? देखें, जो सैटर्न जुपिटर की जो कंजक्शन होने जा रही है इस वक्त, जैसे अभी हमने पहले जिक्र किया कि ये इंडिकेशन दे रही है कि बहुत सारी मेजर चेंजेस पॉलिटिकली भी आएंगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस चीज़ की बेस के ऊपर कि जो आपके जो ओल्ड एलीट और रूलिंग क्लास जो थी वो शिफ्ट होगी। ठीक है, नई उसमें जो लीडर्स हैं वो इस तरह के आएंगे सामने, जो कि पब्लिक के और आवाम के जो बेनिफिट्स हैं उनको सामने रख के करने की कोशिश करेंगे, जो पब्लिक के ओपिनियन के साथ टैली करेंगे। ठीक है, या जो पब्लिक को साथ लेके चलना चाहेंगे। ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, इस तरह की चीज़ें। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा टाइम भी देखना पड़ सकता है, या हमें करीब हमें अब ये समझ लें कि ये जो फेज़ है इसमें हमें क्योंकि अभी सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन होने वाली है बिल्कुल अगले महीने जो हो रही है, तो हमें उस दौरान इससे आगे पीछे हमें कुछ ग्लोबल लीडर्स के बारे में कुछ बुरी न्यूज़, उनके सेहत से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो उनके बारे में जो ऐसी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं, वो उनकी कुछ लीडर्स के बारे में डेथ की खबरें भी मिल सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें वो आगे सुनने को मिल सकती हैं। अच्छा, ये कौन सी प्लैनेट की वजह से? देखें, सैटर्न और जुपिटर का जो मेजर कंजक्शन है, देखें सैटर्न जुपिटर की मेजर कंजक्शन हमेशा एक मेजर चेंज लेके आती है। ठीक है, जब मेजर चेंज जब ये मेजर चेंज आपका लेके आ रही है और उसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले एक जिक्र किया कि सैटर्न जुपिटर कंजक्शन को ये एक ट्रेडिशनल थॉट है, जो ट्रेडिशनल थॉट इंडिकेट करती है जो कि जी an old king is dying and a new king is taking over। ठीक है, an old system is dying and new system is taking over। ठीक है, खास तौर पे एक्वेरियस के अंदर, जिस वजह ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा हर मुश्किल सवाल है, अगर हम कोई लोकेशन लोकेट कर लें, जैसे सैटर्न को हम वेस्ट का कारक कहते हैं। देखें अब बात यह, क्योंकि ये इवेंट इतना बड़ा है, हम उसको लोकेशन के मुताबिक नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद किसी एक जगह पे मेजर आप प्रोमिनेंट फिगर के बारे में सुने, बहुत प्रोमिनेंट, लेकिन जैसे जैसे आप बस फ़र्ज़ करें अगर जो वेस्ट में अगर चले जाएं, जो बड़े मुल्क हैं, ठीक है, वहाँ की कोई शख्सियत हो अगर, तो वो बहुत मेजर न्यूज़ होगी। अगर कोई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इकोनॉमिकली या और दूसरी एक्टिविटीज़ में, वहाँ की न्यूज़ होगी तो वो छोटी न्यूज़ होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ लोकेट करना। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैटर्न जो है वेस्ट का कारक है और जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट का कारक कहा जाता है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को। और जहाँ ये कंजक्शंस हो रहे हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से एक्वेरियस में, उसको नॉर्थ कहा जाता है, यानी नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चीज़ें कॉमन रहेंगी दुनिया के मैप के हिसाब से, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, अब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक हम मटीरियलिस्टिक फेज से हम बाहर हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो आगे जितना भी जो मेजर जो फेज़ आने वाला है वो सारा आने वाला है आपके जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, सेल्फ बेटरमेंट का, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस का, पब्लिक बेटरमेंट का। ठीक है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होगा। ठीक है, साइंटिफिक तरक्की जो है उसके ऊपर काम होगा। हाँ, उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी शायद सामने में, और ये जितना भी काम है, क्योंकि एयर साइन बड़े क्विक एक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी एयर साइन हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी में आपको होती हुई नज़र आएंगी। एकदम से ग्लोबल शिफ्ट आपको नज़र आएगा कि इसमें चीज़ें जो हैं मेजर चेंज होती जा रही हैं। अच्छा सर, ये एक और बड़ी चीज़ है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये 3
से 6 ज़ोडिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट जी। ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अब एयर एलिमेंट जो है इन्वॉल्व हो रहा है काफ़ी से की बात। अच्छा, एक बात और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं कि आने वाले जो हालात हैं दुनिया के, ये जो सिस्टम चल रहा है आवाम के लिए, दुनिया भर के आवाम के लिए कोई रिलीफ बड़ा है? अच्छा देखें, बात ये है कि जो ये मैंने बात बस सॉरी कंप्लीट कर लूँ, ये बात मैंने इसलिए की है कि आप एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं। एक्वेरियस जो 11वां घर है, फलक का 11वां घर है, वो छठे घर से छठा घर बनता है, जो कि बड़ी बीमारी भी हो सकती है। क्या कोई इस तरह की कोई बड़ी बीमारी लेवल्स के बड़े के ऊपर इस तरह कोई सीन तो नहीं हो सकता? देखें, वो तो जिस वक्त आपकी जो जुपिटर और जो सैटर्न और प्लूटो की जो कंजक्शन थी लास्ट, उसके ऊपर जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने उसके ऊपर भी बात की थी कि ये दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ वॉर। ठीक है, ये जो ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें और सामने आती रहेंगी अब, क्योंकि अब वो कन्वेंशनल वॉर जो है शायद जिस तरह सारे सोचते हैं तो वो शायद वो हम ना देखें अब उसको। ठीक है, यानी कि जहाँ आवाम को बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है हम उसको अब देखें। मैंने वही बात की, अब देखें अब इस वक्त सैटर्न क्या है, सैटर्न रिस्ट्रिक्शंस हैं, कानून है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, जुपिटर एक्सपेंशन है। ठीक है, और जस्टिस का मालिक है। ठीक है, अब होने क्या जा रहा है, जब जुपिटर सैटर्न एक्वेरियस में आ गया तो सैटर्न ने तो अपनी जो जो चीज़ें हैं उनको रिस्ट्रिक्ट भी करना है, जुपिटर ने उनको एक्सपैंड करवाना है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस तरीके से शायद ना आए। अब आवाम में अपनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा खुद से आएगी और आवाम खुद से अपने राइट्स को लेने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ जो जैसा आपने कहा है, जुपिटर हॉरोस्कोप के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट प्लैनेट कहा जाता है, और सैटर्न सबसे मैलिफिक प्लैनेट, दुख देना, तकलीफ देना, ये जुपिटर का काम है। सुख देना सैटर्न का आपने जुपिटर का सैटर्न का, और जुपिटर का काम है खुशियाँ देना। अकेला एक ही ये प्लैनेट है जो 6 घरों को रूल करता है, कारक है। सैटर्न भी 4 घरों का कारक है, यानी दुख और खुशी का आपस में मिलाप। 11वें घर में जो खुद एक एम्पलीफायर है चीज़ों को, जुपिटर का काम भी बढ़ाना है, और 11वां घर जो खुद एक एम्पलीफायर है चीज़ों को बड़े लेवल्स के ऊपर, जैसे अज़हर हमें बता रहे हैं कि बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस होगा और बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें होंगी। अच्छा, अब आगे अगर हम थोड़ा सा, जिस तरह बिजनेस की बात की आपने, ठीक है, और हम एक मटीरियलिस्टिक फेज से भी अभी बाहर अब जो आगे चलेंगे आगे, तो अब आप ये देखें कि आगे आने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो हम ये एक्सपेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो सैटर्न और जुपिटर का, जिसका इम्पैक्ट टोटल 20 साल 2040 तक रहेगा। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड जो 2020 से 2040 तक के जो और जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, और जो दूसरे प्लैनेट्स की मूवमेंट हैं वो क्या हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लूटो ने एक्वेरियस पे आना है। ठीक है, 2024 में 2024 ठीक है, प्लूटो ने एक्वेरियस पे आना है। ठीक है, जब प्लूटो ने एक्वेरियस पे आना है तो नेपच्यून एरीज में आ चुका होगा। अच्छा, वो भी आओ। ठीक है, नेपच्यून एरीज में आ चुका होगा, यूरेनस जो है वो जेमिनी में आ जाएगा। अच्छा, यही प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस और प्लूटो की ट्राइन होगी, जबकि प्लूटो नेपच्यून की सेक्सटाइल होगी, नेपच्यून यूरेनस की भी सेक्सटाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत मेजर चेंजेस जो आपके कम्युनिकेशन में, आपकी इंटेलिजेंस में, आपकी, क्योंकि देखें प्लूटो और जो यूरेनस है वो एयर साइन में होंगे और जो नेपच्यून है वो फायर साइन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एयर साइन की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, बस अगर मेरे पूछेंगे, अब हमें तो इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।